हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का मोबियस फंक्शन। अब तक हमने क्या पढ़ा है? आइलर फाई फंक्शन, डिस्टेंस फंक्शन, सिग्मा फंक्शन। अब है मोबियस फंक्शन। मोबियस फंक्शन को डिनोट करते हैं म्यू एन। मोबियस फंक्शन म्यू एन इज़ डिफाइंड बाय म्यू एन इक्वल्स टू, जब एन की वैल्यू 1 रहेगी तो मतलब म्यू 1 बराबर हमेशा 1 रहेगा। उसके बाद है इफ़ एन हैज़ ए स्क्वायर फैक्टर, अगर जो नंबर एन है उसके फैक्टर ब्रेक करते हुए उसमें कोई किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर आता है तो उसका मोबियस फंक्शन 0 रहेगा। और अगर n इक्वल्स टू P1 P2 PR इस फॉर्म में लिखा जाता है वेयर पी आईज आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स, कि बहुत सारे प्राइम्स का प्रोडक्ट हो लेकिन पावर सभी की 1 हो, तो जितने प्राइम नंबर प्रोडक्ट में होते हैं उतना ही -1 की पावर आर। ये है मोबियस फंक्शन। अब देखिए सम वैल्यूज़ ऑफ म्यू एन फॉर करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एन। एन की सभी कुछ वैल्यूज़ के लिए म्यू एन क्या होगा? अगर एन 1 रहेगा तो इस केस में बिलोंग करता है कि जब एन 1 रहेगा तो म्यू एन की वैल्यू 1 बनती है। जब एन 2 रहेगा तो 2 नंबर को क्या लिख सकते हो? वही टू एक प्राइम नंबर है, एक ही प्राइम नंबर है तो -1 की पावर 1 क्या बनेगा? -1। 3 है, 3 को 3 ही लिख सकते हैं क्योंकि 1 इंटू 3 लिखोगे 1 प्राइम नंबर नहीं है, 3 3 में ही लिखा जाएगा। एक ही प्राइम नंबर है तो इस फॉर्मेट का होगा -1 की पावर 1। उसके बाद है 4। 4 को 2 की पावर 2 में लिख सकते हैं, किसी का स्क्वायर फैक्टर बन गया, इसका मतलब म्यू एन 0 बनेगा। 5 है, फिर से प्राइम नंबर है, 5 का एक ही प्राइम फैक्टर है 5, तो -1 की पावर 1। 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 दोनों प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है तो -1 की पावर 2 कितना बनेगा? 1। 7 को चेक करते हो, 7 खुद प्राइम नंबर है तो -1 की पावर 1 -1। 8 है, इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 आया है तो उसमें 2 की पावर 2 भी था, इसका मतलब स्क्वायर फैक्टर एग्जिस्ट करता है तो म्यू एन कितना बन गया? 0। 9 है, 9 को 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, फिर स्क्वायर फैक्टर में है, म्यू एन की वैल्यू 0। 10 है, 10 को क्या लिखोगे? 2 इंटू 5, 2 प्राइम नंबर हैं तो -1 की पावर 2 1। इस तरह से मोबियस फंक्शन किसी भी नंबर का निकालते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए इफ एन इज इक्वल्स टू 360। 360 को फैक्टर्स में ब्रेक करते हो, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5। देखिए 2, 3 और 5 सारे प्राइम नंबर हैं, लेकिन यहाँ 2 की भी 3 पावर है, मतलब 2 पावर तो पक्का है, स्क्वायर भी है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो म्यू कितना बन गया इसका? 0। n इक्वल्स टू 30 है, इसको क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 3 इंटू 5, तीनों प्राइम नंबर हैं, सभी की पावर 1 है, और कितने हैं प्राइम? 3, तो -1 की पावर 3 इक्वल्स टू -1। 15 है, 15 को 3 इंटू 5, 2 प्राइम के फैक्टर में है तो -1 की पावर 2 1। सब ये तो था डेफिनेशन। मोबियस फंक्शन होता क्या है, किसी नंबर का मोबियस फंक्शन निकालते कैसे हैं। उसके बाद है पहली थ्योरम, मोबियस फंक्शन इज मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन के लिए क्या था? ऐसे भी दे सकता है स्टेटमेंट कि मोबियस फंक्शन को मल्टीप्लिकेटिव दिखाइए। इसका दूसरा स्टेटमेंट है शो म्यू एम एन इक्वल्स टू म्यू एम इंटू म्यू एन व्हेन एम और एन का जीसीडी 1 हो। ठीक है, प्रूफ में देखिए सबसे पहले ये तो गिवन है कि एम और एन का जीसीडी 1 है। पहला केस मानिए जब एम और एन नंबर है वो पी स्क्वायर से डिविजिबल हो, एम नंबर भी पी स्क्वायर से डिविजिबल हो और एन नंबर भी पी स्क्वायर से डिविजिबल हो, पी वहाँ प्राइम नंबर है, इसका मतलब एम में किसी प्राइम का स्क्वायर एग्जिस्ट कर दिया, और जब स्क्वायर फैक्टर एग्जिस्ट करता है तो वहाँ म्यू एन की वैल्यू 0 बनती है। तो m भी पी स्क्वायर से डिविजिबल है तो ये पी स्क्वायर का फैक्टर है तो 0, और n भी है तो म्यू एन भी 0। यहाँ से म्यू एम इंटू म्यू एन कितना बना? 0। अब देखिए जब ये नंबर डिविजिबल हैं तो पी स्क्वायर एम को डिवाइड करेगा, पी स्क्वायर एन को डिवाइड करेगा, प्राइम नंबर है दोनों के प्रोडक्ट को भी डिवाइड करेगा। जो कोई पी स्क्वायर डिवाइड करता है एम एन को, एम एन नंबर के प्रोडक्ट में स्क्वायर फैक्टर आ गया तो एम एन का म्यू कितना बन गया? 0। तो क्या बोल सकते हैं? म्यू एम एन 0 है और म्यू एम इंटू म्यू एन भी 0 है। तो जब एम और एन पी स्क्वायर से डिविजिबल रहेंगे तो म्यू है वो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। इसी का नेक्स्ट केस है व्हेन m एंड n आर नॉट डिविजिबल बाय स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम। जब m और n प्राइम के स्क्वायर से डिविजिबल नहीं है तो m नंबर किसी भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होगा, p1 p2 pr, n नंबर भी प्राइम्स के प्रोडक्ट में होगा, q1 q2 qt, वेयर pi's एंड qj's आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स। अगर इसका म्यू m निकालना है तो जितने प्राइम नंबर है -1 की पावर उतनी ही होगी, और म्यू n कितना बनेगा? -1 की पावर
टी। अब म्यू एम इंटू म्यू एन ये है और ये है, पावर जुड़ गई आर प्लस टी। अब हमें म्यू एम एन निकालना है, उसके लिए पहले एम एन नंबर निकलेगा, एम और एन नंबर का प्रोडक्ट कर दीजिए। आर प्राइम नंबर ये है और टी ये है, टोटल आर प्लस टी है। इसका म्यू एम एन क्या बनेगा, -1 की पावर आर प्लस टी, और ये वैल्यू बराबर है म्यू एम इंटू म्यू एन। जब m और n पी स्क्वायर से डिविजिबल है तब भी म्यू एम एन बराबर म्यू एम इंटू म्यू एन है, और जब ये डिविजिबल नहीं है तब भी ये बराबर है। दोनों ही केसेस से बोल सकते हैं कि जो म्यू है या मोबियस फंक्शन है वो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए थ्योरम 2। थ्योरम 2 का नाम है एफ मर्टन्स लेमा। बहुत इंपॉर्टेंट लेमा है, आगे की थ्योरम्स में यूज़ होगा, स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ मर्टन्स लेमा होता क्या है, फॉर ईच एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ये कह रहा है कि एन 1 या 1 से बड़ा रहेगा। सीरीज डी समीशन डी डिवाइड्स एन म्यू डी, एन नंबर जो है उसके जितने भी डिवीज़र होंगे उन पे सभी पे म्यू लगाइए, और इस समीशन का मतलब है जितने भी डिवीज़र होंगे सभी का म्यू फंक्शन का जोड़ वो बराबर होगा। जब n 1 रहेगा तो हमेशा 1 होगा, और जब ये वैल्यू n से 1 से बड़ी रहेगी तब हमेशा इसका d डिवाइड्स n म्यू d 0 होगा। एफ मर्टन्स लेमा ये कहता है। प्रूफ के लिए देखिए, पहला केस मानते हैं कि इफ n इज इक्वल्स टू 1, लेफ्ट ये साइड लेके चलते हैं, d डिवाइड्स n म्यू d, n की वैल्यू 1 लेते ही d डिवाइड्स 1 म्यू d बन गया। और d डिवाइड्स 1 पॉसिबल कब है, जब ये डिविजिबिलिटी पॉसिबल तभी होगी जब d की वैल्यू 1 बनती है। तो d डिवाइड्स 1 और म्यू d ये तभी पॉसिबल है जब d 1 बन जाए। तो एक ही चांस बना, समेशन का मतलब बहुत सारी टर्म्स नहीं आएगी, म्यू 1 बन गया, और म्यू 1 की वैल्यू कितनी होती है 1। पहला केस ट्रू है। सेकेंड पार्ट देखिए, इफ n ग्रेटर देन 1, n नंबर 1 से बड़ा है, देन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक n इज इक्वल्स टू p1 k1 p2 k2 pr kr, where pi are distinct primes and ki are integer greater than equals to 1। ठीक है, n नंबर इस फॉर्म में मान लिया। लेट अब हम मानते हैं कि f ऑफ n बराबर है सीरीज d डिवाइड्स n म्यू d। अगर म्यू मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, हमने अभी पहली थ्योरम प्रूव की है, और ये फंक्शन f के बराबर है, म्यू अगर मल्टीप्लिकेटिव है तो f भी मल्टीप्लिकेटिव होगा। ठीक है, पहली इक्वेशन से ले ली, दूसरी इक्वेशन इसको मार्क किया है कि d डिवाइड्स एन म्यू डी बराबर एफ एन। इसी को लेके चलते हैं कि d डिवाइड्स एन म्यू डी इक्वल्स टू एफ एन। एन की वैल्यू क्या है, p1 k1 p2 k2 pr kr। अगर f मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है तो अलग अलग होगा। थर्ड इक्वेशन मान ली। अब रिप्लेसिंग जो सेकंड इक्वेशन है उसमें n को p1 k1 से रिप्लेस कर दो, और सेकंड इक्वेशन क्या थी एफ एन, तो n की जगह p1 k1 इक्वल्स टू समीशन d डिवाइड्स n, n की जगह p1 k1 और म्यू d यही थी। अब ये कह रहा है कि p1 k1 प्राइम की पावर के डिवीज़र कितने होते हैं, पहले भी बताया था कि p1 k1 के जो डिवीज़र होते हैं वो 1 p1 p1 स्क्वायर और p1 की पावर k1 तक सारे डिवीज़र p1 k1 के हैं। तो पहला डिवीज़र अगर 1 होगा तो म्यू 1 बना, समेशन का मतलब है सम। दूसरा डिवीज़र p1 है, म्यू p1 स्क्वायर म्यू p1 क्यूब। इसी तरह म्यू 1 की वैल्यू 1 बनती है, म्यू p1 एक अकेला प्राइम नंबर है तो -1 की पावर 1, p1 स्क्वायर की फॉर्म में 0 आएगा। आगे 3 4 5 10 कितने भी पावर है, 2 पावर तो वहाँ है, सभी 0, ये वैल्यू भी 1 -1 0। ये कह रहा है इस वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो सीरीज d डिवाइड्स एन म्यू डी इक्वल्स टू 0 फॉर n ग्रेटर देन 1। तो एफ मर्टन्स लेमा ध्यान रखिए कि सीरीज d डिवाइड्स एन म्यू डी, जब n की वैल्यू 1 रहती है तो वो 1 आएगा, और जब n ग्रेटर देन 1 रहेगा तो हमेशा 0 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है मोबियस इन्वर्जन फॉर्मूला। देखिए थोड़ी सी देखने में टेढ़ी है लेकिन मुश्किल नहीं है, ध्यान देना। मोबियस इन्वर्जन फॉर्मूला, इफ़ जी एन इक्वल्स टू सीरीज d डिवाइड्स एन एफ डी फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, देन प्रूव करना है कि f ऑफ n बराबर होगा सीरीज d डिवाइड्स एन म्यू डी जी एन अपॉन डी। हमारे पास गिवन सिर्फ ये स्टेटमेंट है कि जी एन ये है और हमें प्रूव ये करना है। देखिए जी एन ये है, ठीक है, अब हमें प्रूव ये करना है, इसके लिए जी एन अपॉन डी चाहिए और जी एन है तो यहाँ क्या करेंगे, एन को जी एन दे रखा है और एन अपॉन डी निकालना है, तो एन की जगह एन अपॉन डी रख दें या नहीं, जहाँ एन है वहाँ एन अपॉन डी रख दो।
अब जब डी यहाँ भी आ गया और डी यहाँ भी है तो इस नंबर को बदल दो, यहाँ सी ले लो, जहाँ डी है वहाँ हर जगह ये टर्म्स की अरेंजमेंट है। जब n बाई डी चाहिए तो n को n बाई डी रखा, तो अगर d वेरिएबल वहाँ पहले कहीं है तो उसको दूसरा ले लो, तो n को n बाई डी रख दो और जो d नंबर है उसको c रख दो। इसको पहली इक्वेशन मार्क कर दो। आगे काम है, हमें निकालना क्या है कि सीरीज़ d डिवाइड्स n म्यू डी जी एन अपॉन डी लेके चलेंगे और बराबर दिखा दे एफ एन के। तो सीरीज़ d डिवाइड्स n म्यू डी जी एन अपॉन डी लेके चले बराबर जी एन अपॉन डी की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, सीरीज़ d डिवाइड्स n म्यू डी, और ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर दी। अब बताइए सीरीज़ d डिवाइड्स n सीरीज सेम म्यू डी एफ सी। अब यहाँ देखिए ये वैल्यू जो दोनों हैं ये तो सेम है फंक्शन, यहाँ सीरीज़ के जो डिवीज़र्स हैं इनको बदला है, d डिवीज़र n को c डिवीज़र n लिख दिया और c डिवीज़र n बाई डी को d डिवीज़र n बाई c लिख दिया। ऐसा क्यों हुआ है? ये किया है कि d डिवाइड n c डिवाइड n बाई डी दो डिवीज़र हैं, उनको c डिवाइड n और d डिवाइड n बाई c में बदला है। कैसे किया है? अगर इफ़ d n को डिवाइड करता है तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगाते हो तो कोई ना कोई इंटीजर एग्जिस्ट करेगा सच दैट n इक्वल्स टू d इंटू सी। अब यहाँ से n बाई सी को d इंटू वन लिख सकते हो। अब डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगाते हो तो यहाँ से d डिवाइड्स n बाई सी लिख सकते हो, लिख दिया। और c डिवाइड n बाई डी अगर लेके चलते हो तो डेफिनेशन लगाइए डिविजिबिलिटी की, देयर एग्जिस्ट इंटीजर t सच दैट n बाई डी इक्वल्स टू c इंटू टी। n क्या रहेगा? c d t। अब ये पूरे को इंटीजर मान लो d और t को, तो c डिवाइड n लिख सकते हो। ये बुक में सीधा कर रखा है, ये यहाँ से आया है कि अगर ये दोनों डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन खोलते हो तो ये दोनों के ही बराबर है, इसलिए सीरीज़ बदल गई। ठीक है, इस तरह बदला है, मैंने बता दिया है। आगे है ये सेम है इज इक्वल्स टू, अब c डिवाइड्स n के डिवीज़र वो रहते हैं कि n के जितने भी डिवीज़र रहेंगे या तो सारे n से छोटे रहेंगे या वो n के बराबर रहता है। दो ही चांस हैं। पहला केस मान लीजिए सीरीज c डिवाइड्स n c लेस देन n, दूसरा समीशन सेम, दोनों फंक्शन सेम, प्लस सीरीज c डिवाइड्स n c इक्वल्स टू n कि n से छोटे डिवीज़र यहाँ और n के बराबर डिवीज़र यहाँ, ये सेम। अब देखिए c डिवाइड्स n c लेस देन n, एफ सी को इधर ले लिया और दूसरी सीरीज़ और दूसरे फंक्शन को एक साथ लिख दिया, प्लस देखिए जब c की वैल्यू n रहेगी, ठीक है, जब c की वैल्यू n रहेगी तो n बाई सी है ये 1 बन जाएगा, सीरीज d डिवाइड्स 1 म्यू डी, और c की वैल्यू n होते ही एफ सी है ये एफ एन बन के बाहर आ गया, एक समीशन ख़त्म हो गया रख के। अब देखिए ये वैल्यू सेम लिख दी जैसी भी है, प्लस एफ ऑफ एन, और ये वैल्यू है इन्होंने म्यू 1 लिख दिया। क्यों? d डिवाइड्स n म्यू डी है, ये डिविजिबिलिटी तभी पॉसिबल होगा जब d की वैल्यू 1 रहेगी, तो d की जगह 1 रख देंगे, म्यू 1। अब देखिए ये तो निकल गया, यहाँ लेके चलते हैं कि हमें इस डिविजिबिलिटी ये है तो इसके मोबियस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी। देखिए c लेस देन n है, ये रिलेशन दे रखी है, n बाई सी ग्रेटर देन 1 रहेगा, n बाई सी ग्रेटर देन 1 है, और ये सीरीज d डिवाइड्स n बाई सी म्यू डी इक्वल्स टू 0 होता है जब n, एफ मर्टन्स लेमा की दूसरी स्टेटमेंट थी कि सीरीज d डिवाइड्स n म्यू डी इक्वल्स टू 0 कब? जब n ग्रेटर देन 1 हो। यहाँ अब n बाई सी ग्रेटर देन 1 हो तो n की जगह n बाई सी हो तो मोबियस फंक्शन की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, तो ये वैल्यू 0 बन गई, प्लस एफ एन म्यू 1 की वैल्यू 1 बराबर एफ एन, यही प्रूव करना था। ठीक है, ये है मोबियस इन्वर्जन फॉर्मूला। अब इससे नेक्स्ट है कन्वर्स ऑफ मोबियस इन्वर्जन फॉर्मूला। अगर इन्वर्जन फॉर्मूला समझ आ गया ये भी आ जाएगा। देखिए क्या है, कन्वर्स ऑफ मोबियस इन्वर्जन, इफ एफ एन इक्वल्स टू सीरीज d डिवाइड्स n म्यू डी जी एन अपॉन डी फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, देन प्रूव करना है कि जी एन बराबर सीरीज d डिवाइड्स n एफ डी। उल्टी थ्योरम प्रूव करनी है। सबसे पहले गिवन क्या है ये, और हमें प्रूव ये करना है। प्रूव ये करने के लिए सबसे पहले हमें एफ डी चाहिए, n है, एफ ऑफ n है, एफ डी कैसे निकालेंगे? n की जगह तो d रख दो और जहाँ d है वहाँ c कर दो,
क्योंकि डी 2 बार तो आ नहीं सकता, बदलेंगे दोनों को। तो एन की जगह जब डी करोगे तो पहले एन की जगह डी रख दो जहाँ जहाँ है, और फिर डी दूसरा आ गया तो डी की जगह सी रख दो। अब हमें ये साइड निकालनी है कि सीरीज डी डिवाइड्स एन एफ डी। सीरीज डी डिवाइड्स एन एफ डी की वैल्यू पुट कर दो, ये बन गया, पहली इक्वेशन बन गई। अब देखिए पुटिंग डी इक्वल्स टू के इंटू सी, इस पहली इक्वेशन में डी को के इंटू सी रख दो, तो क्या बनेगा, के सी डिवाइड्स एन सी डिवाइड्स के सी म्यू सी जी के सी अपॉन सी। देखिए के सी डिवाइड्स एन सीरीज सी डिवाइड्स के सी, यहाँ से करते हो तो ये क्या बनेगा, सी सी से कैंसिल होगा, जी के बचेगा, म्यू सी बचेगा, के सी डिवाइड्स ये जो वैल्यू है यहाँ से ये कैंसिल होगा, 1 डिवाइड्स के करता है तो ये समेशन ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ एक समेशन बचता है म्यू सी जी के। अब यहाँ इसने क्या किया है कि के सी डिवाइड एन को 2 समेशन में ब्रेक कर लिया। कैसे किया है ये देखिए, के सी डिवाइड एन को ब्रेक कर दिया कि के एन को करे और सी एन बाय के को करे। कैसे किया है, के सी अगर एन को डिवाइड करता है तो देन बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी एन क्या होगा, के सी इंटू डी। अब क्या कर सकते हैं, के अलावा जो नंबर है वो इंटीजर है तो इसको के डिवाइड एन लिख सकते हैं, और के सी डिवाइड एन है ये है। एक बार इसको के को नीचे ले आए तो एन बाई के बराबर सी इंटू डी हुआ, डी को इंटीजर मान लो, सी डिवाइड एन बाई के, तो जो ये एक समीशन है ये 2 में ब्रेक हो गया। अब हमारा पिछली थ्योरम वाला ही काम है कि के जब एन को डिवाइड करता है तो 2 चांस बनेंगे, के की वैल्यू लेस देन एन पूरी वैल्यू सेम, प्लस के बराबर एन पे पूरी वैल्यू सेम। के डिवाइड्स एन के लेस देन एन, जी के अलग ले लिया और ये अलग ले लिया, प्लस अब के को एन रखोगे तो ये एन बाई के है, ये 1 बन गया, सी डिवाइड्स 1 म्यू सी, और ये जी एन बन के बाहर चला गया। अब ये बताइए फिर वही बात है कि के जब लेस देन एन है तो एन बाई के ग्रेटर देन 1 होगा। एफ मर्टन्स लेमा से सीरीज सी डिवाइड्स एन बाई के म्यू के इक्वल्स टू 0 इफ एन बाई के ग्रेटर देन 1। क्या था लेमा कि सीरीज डी डिवाइड्स एन म्यू, सीरीज डी डिवाइड्स एन म्यू डी इक्वल्स टू 0 इफ एन ग्रेटर देन 1। अब एन की वैल्यू यहाँ एन बाई के ग्रेटर देन 1 है तो ये 0 बनेगी, ये वैल्यू 0 बनते ही ये पूरी 0, प्लस जी एन है और सी डिवाइड्स 1, ये तभी पॉसिबल है जब सी की वैल्यू भी 1 होगी, तो म्यू 1 बनेगा, म्यू 1 की वैल्यू 1, तो सीरीज डी डिवाइड्स एन एफ डी किसके बराबर आ गया, जी एन का। यही है कन्वर्स ऑफ मोबियस इन्वर्जन फॉर्मूला। इतना कर लीजिए, ये मोबियस फंक्शन की सारी डेफिनेशन और थ्योरम हो गई। कल हम इसके थोड़े एग्जाम्पल कर लेंगे। ओके, थैंक यू।